हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम एडवर्ब की क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब जो मतलब कि एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे, उसी को एडवर्ब बोलते हैं। तो जैसे अब इसमें है सीता सिंग्स नाइसली। तो ये क्या कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वर्ब की विशेषता बता रही है। इसमें जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो फिर क्या आएगी? ये क्या नाम है, जोशी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव आई तो इसकी वेरी जो है वो विशेषता बता रहा है। तो ये सारे सारे ऐसे ही हैं, इसमें कुछ ऐसा ऐसा खास नहीं है। तो अब ये जैसे ये है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी हैं? जैसे टू, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे एटसेट्रा। प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर एटसेट्रा। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक्शन जो है कितनी बार हुआ है, और ये जो कहाँ पे हुआ है और कब हुआ है, ऐसे हैं ये चीज़ें, ये बताएंगे। जैसे ऑलवेज, बेयरली, नेवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली एटसेट्रा। और एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी टू, वेरी, मच, क्वाइट एटसेट्री एटसेट्रा। और मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि ये ही वर्क्स होनेस्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि कैसे कार्य करता है, वर्क होनेस्टली करता है। तो यदि हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देना तो एडवर्ब बन जाता है, जैसे वाइजली, होनेस्टली, केयरफुली, मैनली, फ्रेंडली। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। इसके बाद एडवर्ब ऑफ पोजीशन ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है ये एडवर्ब हमेशा जैसे ये जो सारी सारी जो फ्रीक्वेंसी थी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि एक्शन कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, जनरली, ऑलवेज, ये इनसे मेन वर्ब से पहले आएंगे हमेशा। ही नेवर कम्स हेयर, आई नेवर ईट जंक फूड, आई ऑफन गो, आई ऑलवेज अराइव्स, आई ऑलवेज ड्रिंक, ये ऐसे हैं। और ये जो प्लेस, ये मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ये प्लेस वाले जो हैं। ही रन्स हेयर, हेयर यानी कि यहाँ पे ही रन्स हेयर डेली। अब ये और क्या नाम है, ये मेन वर्ब के बाद आएंगे, ये चीज़ें याद रखनी है। तो मेन मेन जो चीज़ है वो क्या है कि अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ आई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे याद करनी है? ये करनी है हमें रट के याद नहीं करनी, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये जितनी बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एग्जाम्पल वो करेंगे ना, इनकी एग्जाम्पल, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। और ऐसे ही इसमें करना है, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है ज़्यादातर, ना कि रट्टा लगाना। ही रन शेयर डेली, डेली, हेयर को पता करो कि मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस हो या टाइम है, तो मेन वर्ब के बाद ही आएगी या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे फ्यू और लिटिल है, ये तो नेगेटिव वर्ब होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब कि ना के बराबर, इनकी हमने सेंस पहले देख लिया। नेगेटिव वर्ड का यूज़ इनके साथ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव हैं। और द फ्यू यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं, और द फ्यू या आ फ्यू, द लिटल, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं, इनके साथ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ही होते हैं, सॉरी। तो इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि जब सब्जेक्ट से पहले मेन हेल्पिंग वर्ब आ जाए ना, तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन जो है ये कौन से जो है एडवर्ब लेंगे? जैसे नेवर, नेवर यदि पहले आ जाए ना, शुरुआत में आ जाए सेंटेंस के, तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेवर हैव आई गॉन देयर। तो हाँ, एक चीज़ और है, यदि सो के बाद एडवर्ब आए ना, सो के बाद एडवर्ब आए तो भी इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा, तब भी इन्वर्जन आता है। और क्या नाम है, ये एम्फेसिस या सरप्राइज या स्पेसिफिक टोन देने के लिए यूज होता है। अब जैसे ये सारे सारे कैसे थे? नेगेटिव, नेगेटिव वर्ब थे, एडवर्ब थे। और यदि ये पहले आ जाएं, शुरुआत में आ जाएं सेंटेंस की, तो भी इन्वर्जन होगा। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। और यदि हम इसको, हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई हैव नेवर, मेन वर्ब से पहले हमने ये देख लिया था कि क्या, ये क्या बता रहे हैं? हार्डली यानी कि फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। हार्डली, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले क्या हैं? ये पहले आते हैं हमेशा मेन वर्ब से, हमने ये चीज़ यहाँ पे देख ली है। ये देखो यहाँ पे देख ली थी हमने, ये इसको वन डी नोट करूँगा मैं, और जो प्लेस या टाइम वाले थे इसको मैं सेकेंड नोट करूँगा। और ये हमने देख ही लिया है। ये इन्वर्जन भी लेंगे जो है, ये तीन हो गया। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम, हेयर, देयर, एवरीवेयर, ये हमने देखा था किसके बाद आएंगे?
यदि ये शुरुआत में आ जाए ना, शुरुआत में, वैसे तो ये मेन वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन यदि ये शुरुआत में आ जाएँ तो इन्वर्जन होगा। हियर कम्स द क्वीन, हियर कम्स द क्वीन, देयर गोज़ द ट्रेन। मेन ये सब्जेक्ट है, इसकी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब पहले आएगी, कहने का मतलब। और क्योंकि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए मेन वर्ब ये आगे पहले आ गई। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑफन, ऑफन, ओनली, देन, नॉट ऑन, नॉट अनटिल, यदि ये पहले आ जाएँ तो फिर भी यही होगा, इन्वर्जन होगा। जैसे इसमें क्या थी, अ, हेल्पिंग वर्ब थी तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो मेन वर्ब पहले आ गई, यानी कि सब्जेक्ट से पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब आएगी। अगर हाँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो यदि पहले आ जाए ना, स्टार्टिंग में आ जाए तो भी इन्वर्जन होगा। जैसे नॉट ओनली ही इज नहीं कर सकते हम, हमें करना पड़ेगा इज ही, इन्वर्जन लेगा ये नॉट ओनली, यदि शुरुआत में आ जाए, शुरुआत की बात है सारी सारी, यदि शुरुआत में कोई एडवर्ब आ गया तो वो इन्वर्जन लेगा, बस बात ये है। अब ये जैसे जो वर्ड है, ये था एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। ये जो है याद करने की चीज़ें हैं, ये 5 हो जाएगा। अच्छा, और ये 6, इनके साथ तो वैसे तो ये कॉमन चीज़ है। डिनाई, रिफ्यूज़, फोरबिड, प्रिवेंट, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, अनटिल, अनलेस, फ्यू, लिटिल, विदाउट, इनके साथ नो कभी यूज़ नहीं होगा। आई डिनाट इनके साथ नहीं होगा हमेशा। देखो, अब जैसे रिफ्यूज़ नोट नहीं हो सकता, फोरबिड फ्रॉम नॉट यूजिंग ऐसे नहीं हो सकता। आपको जो है सेंस पे जाना है। जैसे अब ये है, वी डोंट रेयरली गो आउट टू ईट, वी डोंट रेयरली, रेयरली भी आएगा और नोट भी आ गया, वी रेयरली ही लिख सकते थे हम। तो अब जैसे ये है, आई वुड नॉट गो टू द बीच, मैं बीच पर नहीं जाऊंगा, अनलेस, यदि वेदर जो इम्प्रूव नहीं होता है, तो इसमें दो दो बार नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो हमें सेंस पे जाना है, इंपॉर्टेंट सेंस होती है, ना कि रूल होता। देखो, इसमें नोट आ गया, यहाँ पे भी अनलेस भी आ गया, और फिर भी ठीक है। और इसको बताया कि वुड नो, तो हमें क्या है भाई, हमें जाना है साइंस पे। एग्जाम में क्या नाम है, क्या बताइए, और एग्जाम्पल ऐसा ही दे दे हर एक चीज़ में, तो हमें जाना है पहले सबसे क्या नाम है, साइंस पे, फिर रूल पे जाना है। अब ये जो चीज़ें थी मैंने बता दी थी, इनकी डिनोट कर दिया था, मतलब कि इस 6 पे हमें याद करनी है। उसके बाद जैसे टू और वेरी है। अब जैसे ये था, लेस्ट शुड के साथ भी हम नोट नहीं यूज कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, वर्क सोलरी लास्ट यूज शुड फेल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव का सेंस यूज होता है, अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए नोट का यूज नहीं कर सकते। बोथ नोट नहीं लिख सकते, ना इधर लिख सकते हैं। और सब जैसे टू और वेरी है, टू जो होगा मोर देन रिक्वायर्ड होगा, टू बैड क्वालिटीज, वेरी गुड, वेरी बैड क्वालिटीज। टू जो होगा हमेशा बैड क्वालिटीज के साथ आएगा, और वेरी दोनों के साथ, गुड क्वालिटी के साथ भी आ सकता है, और क्या नाम है, बैड क्वालिटी के साथ भी। जैसे आई एम वेरी वीक, ये दोनों के साथ देखो, ये इसकी क्या है, ये बैड क्वालिटीज़ है। और आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव हो गया। आई एम टू वीक, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब जो है टू, टू हो सकता है, और टू, टू प्लस बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके साथ टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। सी इज़ टू हार्डली टू बी रिजेक्टेड, शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन ब्यूटी कंपटीशन, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो दो मतलब कि वही बात है कि सेंस पे जाओ, सी इज टू ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट किए जाने के इन ब्यूटी कंपटीशन। ही इज़ टू वीक, वह बहुत वीक है चलने में। देखो, कुछ ऐसे वर्ड हैं, अब जैसे ये है, अब ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8। जैसे फास्ट, स्ट्रेट, आउट, ट्राई, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट, ये जो है दोनों की तरफ, ये दोनों यूज दोनों की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, एडवर्ब भी। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे क्या है, वर्क्स, ही वर्क्स हार्डली भी हो सकता था। अब ये क्या है, वर्ब को वो कर रही है, क्या कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, ही वर्क्स हार्ड। तो ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी यूज कर सकते, एडजेक्टिव भी है और क्या नाम है, एडवर्ब भी है, दोनों यूज है। दिस इज अ हार्ड टास्क, ही रन्स फास्ट, ये भी क्या कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो एडवर्ब हो गई। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री थी, हमने ये पहले देख लिया था,
कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, वेरी, क्वाइट, सो, टू, इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे टू गुड हो सकता है, क्वाइट गुड हो सकता है, द वेदर इज कंपैरेटिवली कूलर हेयर, कूलर नहीं आ सकता क्योंकि कंपैरेटिवली कूल हेयर आएगा, और कंपैरेटिवली वाइज आएगा। अब जैसे मच बेटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मच यदि टू आ जाए तो गुड आएगा, मच के बाद यदि टू आ जाए तो गुड आएगा। गुड एनफ, जब एनफ एडवर्ब है तो गुड एडजेक्टिव है, गुड एनफ, एनफ गुड गलत हो जाएगा, ये ठीक है। तो इसको भी मैं डिनोट करता हूँ, इस चीज़ को नो में। यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू सोल्व दिस इक्वेशन, जैसे सम है ये पॉजिटिव के लिए होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल से, आई डोंट हैव एनी रुपी इन माई बैंक अकाउंट, आई हैव सम रुपी इन माई बैंक अकाउंट। हार्ड और हार्डली, ये हार्ड जो देखो मैंने कहा था एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी, जैसे अब ये है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव भी काम कर रहा है और एडवर्ब भी। यदि हम एडजेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं तो मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एडवर्ब का कर रहा हूँ तो एडवर्ब का दे सकता हूँ। और हार्ड, हार्डली, हार्डली होगा तो एडवर्ब होगा, हार्ड दोनों एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी। इट इज़ अ हार्ड टास्क, इट इज़ अ हार्ड टास्क, ही वर्क्स हार्ड फॉर ब्रेड एंड बटर। तो ऐसी हैं, और क्या नाम आगे जैसे फास्ट है, उसेन बोल्ट रन फास्ट, फास्ट मतलब ये वर्ब की एडवर्ब हो गया। यू शुड डू योर वर्क फास्ट, यू शुड डू योर वर्क फास्ट, ये ना ये इसकी नाउन की विशेषता बता रही है, तो एडवर्ब हो गया ये। चलो आगे चलते हैं, हाई या हाईली, अत्यधिक, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। यू शुड डू योर वर्क फास्ट, तो यहाँ पे तो नाउन की विशेषता बता रही है वर्क, तो ये एडजेक्टिव होगा, वैसे पता नहीं। हाई है या हाईली, अत्यधिक, हाई जो है एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, और हाईली एडवर्ब हो सकता है, मतलब कि ये वही बात है, मतलब कि हाईली ग्रेटफुल, हाई एम्बिशन, हाई इनटू द एयर, द बॉल बाउंस्ड हाई इनटू द एयर, द वी शैल नॉट हाई एम्बिशन इन आवर लाइफ, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, लेट या लेटली, लेट या लेटली, लेट देर इज देर से, और लेटली हाल फिलहाल में, ही कम लेट एंड वॉज स्कोल्डेड बाय द मैनेजर, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। क्वाइट और क्वाइट, ये इज क्या, ये केवल वो था डिफरेंस समझाने के लिए था ये चीज़ें, और ये भी डिफरेंस समझाने के लिए। डिफरेंस आपकी सेंस पे डिपेंड करता है, जैसे क्वाइट शांत हो जा, क्वाइट काफ़ी हद तक, आई एम वेरी क्वाइट वेल, मैं काफ़ी हद तक हूँ, मतलब क्या है, वेल हूँ मैं काफ़ी हद तक, और यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो मैं हमने जो है कंप्लीट कर लिया है एडवर्ब की क्विक रीजन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपको क्या नाम है इम्पोर्टेंट, मतलब कि जैसे मैंने ये डिनोट कर दिया ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको यदि इनको क्या नाम है आपकी कुछ हेल्प हुई हो एडवर्ब में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि इसके लिए अपकमिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइज।